दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में हमारा भारत यूएस और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जहां पर लगभग हर महीने में 3 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत होती है। और वहीं दोस्तों आज से 6 साल पहले यानी कि 2016 की बात करें तो यह स्टार्टअप की संख्या लगभग 471 थी, लेकिन वो आज के समय में बढ़कर 72,993 तक पहुंच गई है। दोस्तों इसी बात से आप समझ गए होंगे कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर की ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। और दोस्तों इस ग्रोथ के पीछे की एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जितनी तेजी से स्टार्टअप की संख्या ग्रोथ कर रही है उससे ज्यादा उनका फेलियर रेट है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 100 स्टार्टअप में से 82 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और 18 स्टार्टअप ही मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो दोस्तों क्या कारण है स्टार्टअप्स के फेल होने का, और इंडिया के कुछ एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि इंडिया के लगभग 95% स्टार्टअप आने वाले 5 सालों में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। चलो इस बात को जरा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत में जोमेटो, स्विगी, ओला, भारत पे, ओयो, बायजूस, मीशो जैसे जाने कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले हैं, जहाँ दोस्तों इन ब्रांड ने बेटर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग की वजह से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये इतने सक्सेसफुल दिखने वाले स्टार्टअप क्या रियली में सक्सेसफुल हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। दोस्तों आपको जान के आने होगी कि बड़े बड़े स्टार्टअप जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते थे वो आज के समय में बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहे हैं। और दोस्तों इसी लॉस के चलते बाइटर जूनियर ने अपने 1000 एम्प्लॉइज को, और ओला ने अपने 2100 एम्प्लॉय को, और ब्लिंकिट ने अपने 1600 एम्प्लॉइज को, और अनअकैडमी ने अपने 1150 एम्प्लॉइज को कंपनी से फायर कर दिया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, कास्ट24, मीशो, एम्पेयर, उड़ान और वेदांतु जैसे स्टार्टअप भी अपने एम्प्लॉइज को फायर कर रहे हैं। और दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2022 तक अलग अलग स्टार्टअप ने अपने 17,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को कंपनी से फायर कर दिया। और दोस्तों अगर हम टीवी खोलकर देखें या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं तो हमें इन कंपनियों के ज्यादातर ऐड दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड लोगों के सामने रखती है, ये अपनी डार्क साइड का लोगों के सामने नहीं रखती है, ताकि मार्केट में उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना बने। और वहीं दोस्तों 2021 में मीशो को 498 करोड़, ओला को 17,453 करोड़, और जोमेटो को 812 करोड़, और स्विगी को 1616 करोड़ का लॉस हुआ। और वहीं दोस्तों ओयो को लगभग 3,900 करोड़ का लॉस हुआ। और दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि एयरटेक कंपनीज इस टाइम ट्रेंड में है, लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम लोग नंबर पे गौर डालें तो पिक्चर कुछ और ही कहती है। अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, अपग्रेड जैसी एयरटेक कंपनीज भी इस टाइम भारी लॉस में चल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग मिलना भी कम हो गया है। दोस्तों जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसे पिछले साल लगभग $26 बिलियन का फंड लॉस हुआ, जिसकी वजह से इस साल उसने फैसला लिया है कि वो पहले के मुकाबले अब सिर्फ आधा ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से इन कंपनीज को फंडिंग मिलना भी बंद हो गया है। इसकी वजह से इनको पैसा प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है आईपीओ, जिसकी वजह से पिछले साल कई यूनिकॉर्न कंपनियां अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती हुई नजर आई। 28 अक्टूबर 2021 को 1125 रुपए में नायका मार्केट में अपना आईपीओ लेके आता है, लेकिन सिर्फ एक साल में इसके आईपीओ में लगभग 58.18% की गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों पिछले एक साल में पेटीएम भी अपना आईपीओ लेके आया था, लेकिन दोस्तों सिर्फ कुछ ही महीनों में इसका आईपीओ 67% डाउन हो गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, जोमेटो भी अपना आईपीओ मार्केट में लेके आया था, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही साल में जोमेटो की शेयर की प्राइस 53% नीचे गिर गई। और दोस्तों ओला, स्विगी भी अपना आईपीओ लेके आने वाली थी, और दोस्तों इन्होंने दूसरे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कंडीशन को देखकर अपने पैर स्टॉक मार्केट से पीछे खींच लिए। भाई दोस्तों बात की जाए इन कंपनियों के फेल होने का रियल कारण क्या है, तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जोमेटो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे ओला हो, चाहे नायका हो, ये सारी कंपनीज अपने कस्टमर को बड़े बड़े ऑफर्स दिए ही जा रहे हैं और एडवर्टाइजेशन में दोनों हाथ खोलकर पैसा उड़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस तरह की कंपनियों का टारगेट होता है कि एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस तैयार करना। इस वजह से ये अपने कस्टमर को बहुत बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे हैं और ये इतना भी नहीं सोचते कि ये लॉस में जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये सब जियो की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रकार जियो पहले फ्री हुआ करता था, फिर बाद में अपने कस्टमर से पैसा लेने लगा, ऐसा ही कुछ ये लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम एक चीज की है कि जैसे ये ऑफर देना बंद कर देते हैं, इनके कस्टमर कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों का बिजनेस आइडिया और कंपनियों की तरह सेम ही है। जैसे दोस्तों ओला हो या उबर हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, नायका हो या पर्पल हो, इन लोगों का बिजनेस आइडिया एक प्रकार से सेम ही है। इसलिए दोस्तों जब एक कंपनी ऑफर देना बंद कर देती है तो ये लोग दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं, और जब वो दूसरी कंपनी भी ऑफर देना बंद कर देती है तो ये लोग तीसरी कंपनी के पास चले जाते हैं। इस वजह से किसी का भी बिजनेस आइडिया रन नहीं कर पाता है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन कंपनियों के बीच में रैंक 1 पर आने की बहुत ज्यादा होड़ मची हुई है। भले ही ये कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज हो, फिर भी ये कंपनीज अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा ऑफर्स देती हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा लॉस में जा रही हैं। और दोस्तों इन लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि इन लोगों का आइडिया खुद का आइडिया नहीं है, ज्यादातर आइडिया बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉपी है। इसलिए इन लोगों के पास मार्केट में कुछ नया सर्व करने के लिए नहीं होता है, जिस वजह से इन लोगों के स्टार्टअप्स फ्लॉप हो रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए इंडिया के 82% स्टार्टअप पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं और सिर्फ 18% ही स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं। और इन 18% स्टार्टअप में से ग्रो, लेंसकार्ट और मामा अर्थ जैसे स्टार्टअप का नाम आता है। चलो देखते हैं दोस्तों इन लोगों के साथ फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से बनता है एक वीडियो कम
कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज सपोर्ट मी।